हमने सॉल्व करना है न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, जिसमें हमें स्टेटमेंट जो गिवन है उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ लें। ए 2200 किलोग्राम व्हीकल, एक गाड़ी है जिसकी मास 2200 किलोग्राम है, 2200 इतनी मास है इस गाड़ी की, और ये 94 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जा रही है ये कार। ये किलोमीटर पर आवर में है और हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो ऑलरेडी किताब में ये गिवन है तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है या इनिशियल स्पीड है। इतनी स्पीड के साथ ये गाड़ी मूव कर रही है। अगर ये इस स्पीड में है तो इट कैन बी स्टॉप्ड इन 21 सेकेंड बाय जेंटली अप्लाइंग द ब्रेक्स। इस गाड़ी को 21 सेकंड में रोका जा सकता है अगर ड्राइवर एहतियात के साथ ब्रेक दबा दे। It can be stopped in 3.8 सेकेंड if the driver slams on the brake। अगर यही ड्राइवर इसी गाड़ी पर जो 94 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रही है, अगर ड्राइवर बहुत जल्दी में ब्रेक लगा दे तो ये गाड़ी फिर 3.8 सेकेंड में रुक सकती है। जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह के दौरान ब्रेक लगाया जाता है तो फिर भी उसको रुकने में 3.8 सेकेंड लगते हैं। तो ये हमारे पास एक टाइम है, ये सेकंड टाइम है तो मैं इसको टाइम 2 कह लूँगा, और ये टाइम 1 है, वो जेंटली ब्रेक अप्लाइंग के लिए है और ये एब्रप्टली है। और यहाँ पर हमें ये भी मालूम है कि दोनों सूरतों में गाड़ी जो है वो रुकेगी। तो जब गाड़ी रुक जाएगी तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 26 है, स्टॉप हो जाए तो फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम 2 और टाइम 1 भी गिवन है। तो फिर हमें कहा गया है व्हाट एवरेज फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दी व्हीकल इन बोथ दी स्टॉप्स। दोनों सूरतों में अगर इसको मैं 21 सेकंड में रोकना चाहूँ तब इस पर कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, अगर इसको 3.8 सेकंड में अगर मैं रोकना चाहूँ फिर इसको रोकने के लिए कितनी स्पीड रिक्वायर्ड है। दोनों फोर्सेस हमने मालूम करनी है। तो गिवन डेटा को मैं लिख लेता हूँ। गिवन डेटा वही डेटा है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। मास गिवन है, मास और उसकी वैल्यू है 2200 किलोग्राम। VI गिवन है 26 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी VI इज इक्वल टू 26 मीटर पर सेकेंड, कैन बी स्टॉप्ड इन 21 सेकेंड। तो उसको टाइम 1 हमें मालूम है, इसको 21 सेकेंड में रोका जा सकता है अगर ब्रेक जेंटली लगाया जा सके। इसी गाड़ी को 3.8 सेकेंड में भी रोका जा सकता है। तो इसको मैं, चूंकि ये दूसरा वक्त है, दूसरा टाइम है, तो इसको मैं लिख लूँगा टाइम 2 और वो है 3.8 सेकेंड के बराबर। ये गाड़ी दोनों सूरतों में, दोनों औकात में रुकी हुई है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये गाड़ी रुकी हुई है। हमें रिक्वायर्ड क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड है। दोनों सूरतों में हमें फोर्स रिक्वायर्ड है। अगर मैं 21 सेकंड में रोकना चाहूँ कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, अगर 3.8 सेकंड में रोकना चाहूँ फिर कितना फोर्स रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए मैं हेडिंग लिख लूँगा रिक्वायर्ड। दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, एक है फोर्स F1 और दूसरा है फोर्स F2। दो फोर्सेस रिक्वायर्ड है। F1 कौन सा है अगर मैं 21 सेकंड में रोकना चाहूँ, F2 कौन सा फोर्स है अगर इस गाड़ी को 3.8 सेकंड में रोका जाए। सोल्यूशन, फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma। यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए और वो हम फर्स्ट इक्वेशन से भी मालूम कर सकते हैं या इसकी डिफिनेशन से भी। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन से मालूम कर लें तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है Vf माइनस Vi डिवाइड बाय t। अब यहाँ पर कौन सा t मैंने पुट करना है ये हम
लिखेंगे कि कौन सा फोर्स हमें रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं फोर्स 1 को मालूम करना चाह रहा हूँ तो मैं एक्सेलरेशन के साथ 1 लिखूँगा, और एक्सेलरेशन के साथ अगर मैंने 1 लिख लिया तो टाइम के साथ भी मैं 1 लिख लूँगा, और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों फोर्सेस के लिए सेम हैं, तो सिर्फ टाइम के साथ और एक्सेलरेशन के साथ हम 1 लिखेंगे। अगर यहाँ पर मैंने 2 लिख लिया तो यहाँ पर हम इसको फिर 2 लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू M और A की जगह VF माइनस VI डिवाइड बाय T1। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। F1 इज इक्वल टू मास की वैल्यू है 2200, तो M की जगह मैं 2200 पुट कर रहा हूँ। VF 0 है तो इसकी जगह मैं 0 पुट कर लूँगा, माइनस VI बराबर है 26 के, तो मैं यहाँ पर VI की जगह 26 लिख लूँगा, और टाइम 1 है 21 सेकेंड, यहाँ पर 21। फोर्स 1 इज इक्वल टू, ये अपनी जगह पर आ जाएगा, 0 के साथ 0 से कुछ भी माइनस हो जाए तो वही आंसर आता है, लेकिन नेगेटिव में आता है, तो ये हम लिखेंगे -26 डिवाइड बाय 21। अब 2200 को 26 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 21 पर माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से मदद लेना चाहूँगा। हो जाए तो इससे आता है 57,200, और उसको फिर डिवाइड करेंगे 21 पर। तो अगर हम इसको 21 पर डिवाइड कर लें तो आंसर आ जाता है 27.23। F1 इज इक्वल टू 23.8। ये हमारे पास इतना न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है अगर हमने ये गाड़ी 21 सेकंड में रोकनी है। अब हमें ये एक आंसर हो गया हमारा। अब हमें F2 को सॉल्व करना है, तो F2 के लिए यही फार्मूला हम फिर लगा लेंगे, लेकिन 1 की जगह हम 2 लिखेंगे। तो यही फार्मूला अगर मैं फिर यहाँ पर लिखूँ, F2 इज इक्वल टू M VF माइनस VI डिवाइड बाय टाइम 2। F2 इज इक्वल टू M की जगह, M की वैल्यू है 2200, VF 0 के बराबर है, VI 26 मीटर पर सेकेंड, और टाइम 2 है 3.8 सेकेंड। F2 इज इक्वल टू, ये अपनी जगह पर, और 0 से ये माइनस हो जाए तो माइनस ही आ जाएगा, 26 डिवाइड बाय 3.8। F2 इज इक्वल टू 2200 मल्टीप्लाई 26, तो यहाँ पर हमने किया हुआ है 57,200, और ये डिवाइड हो जाएगा 3.8 पर, और इसके साथ माइनस भी है तो यहाँ पर मैं माइनस लगा लूँगा। यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही आता है, और इसको अगर मैं अब 3.8 पर डिवाइड कर लूँ तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 57,200 डिवाइड बाय 3.8। इससे हमारे पास आंसर आता है 15,052.6 न्यूटन। इतना फोर्स रिक्वायर्ड है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में रिक्वायर्ड है, तो इसके साथ माइनस भी आता है। इसको हम अगर अब समराइज कर लें तो अगर मैं इस गाड़ी को 21 सेकंड में रोकना चाहूँ तो इसके लिए 2723.8 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर मैं इस गाड़ी को बहुत जल्दी यानी 3.8 सेकंड में रोकना चाहूँ तो उसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड है 15,052.6 न्यूटन, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है। नेगेटिव हमें शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी ताकि ये रुक जाए।